मेरी जो पति ने वीडियो वायरल की थी मेरी एमएमएस बनाकर, उसको ऊपर कार्रवाई के लिए उन्होंने हमसे कहा था। मैं जब ससुराल में थी ना, तो मेरे ससुराल वाले द्वारा शुरू से ही मुझ पर दहेज की वजह से पीड़ित किया जा रहा था। मुझे मेरी शादी में ही मुझे मेरे माँ-बाप को और मुझ पर आरोप लगाए गए। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है और ये जांच का विषय भी है। तो हमारे यहाँ हमने कह दिया है अपने इस अधिकारियों से कि भाई उसकी जांच की जाए, क्योंकि पत्नी है और एमएमएस बना के उसका वायरल किया है, तो यही बहुत ही गलत बात है। दूसरा, उसी के ऊपर उन्होंने केस दर्ज करा दिए। वो वहाँ कहीं कुछ प्रभावशाली व्यक्ति है, कुछ प्रभावशाली लोगों के इम्प्रेशन में रहता होगा, तो इसलिए किया है। लेकिन हमने उसको कहा है कि उसमें जाँच की जाए। महिलाओं के खिलाफ बर्बरता और हैवानियत की एक चौंकाने वाली घटना उत्तर प्रदेश के जालौन जिले से सामने आई है। यहाँ एक नवविवाहिता युवती ने राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान के सामने अपने पति और ससुराल वालों के अत्याचारों की दर्दनाक दास्तां सुनाई, जिसे सुनकर आयोग की अध्यक्ष भी स्तब्ध रह गई। दरअसल महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान गुरुवार को अपने जालौन दौरे पर थी। इस दौरान उरई के रानी लक्ष्मीबाई सभागार में वह जन सुनवाई कर रही थी। तभी एक नवविवाहित युवती ने शिकायती पत्र देते हुए अपने साथ हुए अमानवीय व्यवहार का खुलासा किया। युवती ने बताया कि उसकी शादी झांसी जिले के मोठ कस्बे में हुई थी। शादी के तुरंत बाद से ही उसके पति ने दहेज के लिए उसे शारीरिक और मानसिक प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। पति ने न सिर्फ उसे पीटा, बल्कि उसके खाने पीने और रोजमर्रा की जरूरतों पर कठोर पाबंदियां लगा दी। पति के अत्याचार की इंतहा तब पार हो गई जब पति ने उसे एक लोहे के जाल में बंद कर दिया। मेरी समस्या ये थी कि जो मेरे ऊपर फर्जी मुकदमे लगाए गए हैं मेरे पति के द्वारा, और मेरी जो पति ने वीडियो वायरल की थी मेरी एमएमएस बनाकर, उसको ऊपर कार्रवाई के लिए उन्होंने हमसे कहा था। तो मैम ने कहा वो जो फर्जी मुकदमे लगाए गए हैं, तो मैम ने उन फर्जी मुकदमे को निरस्त करने के लिए ऑर्डर दिया है। और जो मेरी वीडियो वायरल की गई है ना, और उस पर भी मुकदमा करने का आदेश दिया है। अच्छा, आपकी शादी कहाँ पर हुई थी, किसके साथ हुई थी? मेरी शादी मौत में हुई थी और मेरे पति राजा भैया के साथ हुई थी। और उनके पिताजी का नाम है उमरान सोनी। अच्छा। तो मौत के हैं और गरुका के लिए। अच्छा, क्या ऐसी परिस्थिति बनी कि ये आपका वीडियो बनाया और फिर आप ही के ऊपर मुकदमा लिखाया? मैं जब ससुराल में थी ना, तो मेरे ससुराल वाले द्वारा शुरू से ही मुझ पर दहेज की वजह से पीड़ित किया जा रहा था। मुझे मेरी शादी में ही मेरे माँ-बाप को और मुझ पर आरोप लगाए गए। मतलब कि जो कलयुग होता ना, उसमें कलयुग में दहेज की मांग की वजह से उन्होंने कहा कि हमारा सम्मान नहीं किया। इस वजह से मुझे उत्पीड़ित किया जा रहा था, निरंतर उत्पीड़ित किया गया। मेरे सास ससुर नंद ने भी बहुत परेशान किया मुझे, और मैंने फिर भी घर बसाने की कोशिश की। इस वजह से मैं वहाँ रही ससुराल में, और मेरे पति के द्वारा मुकदमा लगाया गया मेरे ऊपर मारा पीटी का और मेरे भाई के ऊपर। अच्छा, आपने महिला आयोग के अध्यक्ष के सामने बताया कि पिताजी ने ग्रिल काटकर आपको बाहर निकाला। हाँ, तो उस समय क्या परिस्थिति बनी थी, क्या स्थिति थी वहाँ पे? मेरे ससुर थे और जो मेरे पति और सास, वो लोग क्या है ना, हमें खाना पानी हर तरीके से परेशान कर रहे थे। और मौट पुलिस का कोई मुझे हेल्प नहीं मिली है। मौट पुलिस को मैं इन्फॉर्म कर दी थी कि 112 पे कॉल की मैंने कई बार, 1076 पे कॉल की, तो उन्होंने यही कॉल करते थे, वो आते थे, पर उन्होंने मेरी कोई हेल्प नहीं की। बस वीडियो बनाया मेरा और चले गए। तो क्या वायरल भी किया आपका वीडियो? नहीं किया। तो और अब तो फिर उन्होंने मेरी हेल्प नहीं की जब, तो मुझे खाने पीने हर तरीके से परेशान किया गया। तब मेरे पति और ससुर के द्वारा मुझे जाल काटा गया। जाल काट के मेरे साथ मारा पीटी भी की गई थी। उस टाइम रात में 8 बजे काटा गया, और उस दिन गुरुवार था, 30 मई की बात है, और मुझे घर से निकाला गया। मैं रात में 1 बजे तक थाने में बैठी रही। तो अब यहाँ पे आपने मुकदमा लिखाया है, महिला आयोग की सदस्य ने क्या आपको आश्वासन दिया है? महिला आयोग ने मेरा ये आश्वासन दिया है कि आपके जो मुकदमे हैं ना फर्जी, जो आपके पति के द्वारा किए गए हैं, उनको निरस्त किया जाएगा।
किसी तरह सूचना मिलने पर पुलिस ने हस्तक्षेप किया और उसे उस जाल से आजाद कराया। पति की हैवानियत यहीं खत्म नहीं हुई, उसने अपनी पत्नी का अश्लील एमएमएस वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया ताकि उसका सामाजिक उत्पीड़न नहीं हो सके। इसमें सबसे हैरान करने वाला पहलू ये रहा कि पति ने पत्नी के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज करा दिए। इस हैरान कर देने वाली बर्बरता की कहानी सुनकर महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान भी चौंक गईं। उन्होंने तत्काल मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पीड़ित महिला के खिलाफ दर्ज किए गए मुकदमों की तुरंत समीक्षा की जाए और उन्हें खत्म किया जाए। उन्होंने पीड़िता के पति और उसके परिवार के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के आदेश दिए और पीड़िता को तुरंत सुरक्षा और कानूनी सहायता मुहैया कराने के निर्देश दिए गए। देखिए, हमारे पास 30 शिकायतें आई हैं और निस्तारण मुझे लगता है कि 30 का 30 ही हो जाएगा। 1-2 केस ऐसे हैं जिसमें जो कोर्ट में चल रहे हैं, जिसमें हमारी भूमिका बहुत ज्यादा नहीं होती है, तो उनको छोड़ के बाकी मुझे लगता है कि सारी जितनी भी एप्लीकेशंस हैं और जितना भी है यहाँ, तो सबका निस्तारण आज कर दिया जाएगा। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है और ये जांच का विषय भी है। तो हमारे यहाँ हमने कह दिया है अपने इन अधिकारियों से कि भाई उसकी जांच की जाए, क्योंकि पत्नी है और एमएमएस बना के उसका वायरल किया है, तो यही बहुत ही गलत बात है। दूसरा, उसी के ऊपर उन्होंने केस दर्ज करा दिए। वो वहाँ की कुछ प्रभावशाली व्यक्ति है, कुछ प्रभावशाली लोगों के इम्प्रेशन में रहता होगा, तो इसलिए किया है। लेकिन हमने उसको कहा है कि उसमें जांच की जाए और उसको बुलाया जाए, उस महिला के केस खत्म कराया जाए और उनका जैसे भी हो सकता है उसको समझौता करा के या जो भी है उसको फाइनल करा दिया जाए। देखिए, मुझे नहीं पता ये किस मिसअंडरस्टैंडिंग में हुआ था, बट अब कोई विवाद नहीं है उनका, क्योंकि मेरे पास वहाँ के कप्तान साहब का फ़ोन भी आ गया था उनका। तो वहाँ मुझे लगता है कि अब वो सारी चीज़ें ख़त्म होंगी, क्योंकि वहाँ के जो सीपी हैं उन्होंने भी अपनी एक बाइट को पब्लिश किया था मीडिया के थ्रू, और उन्होंने बताया था कि कुछ ना कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग रही थी। क्योंकि ये तो कैसे संभव है कि वो थानों का निरीक्षण ना करें या ना करें। जहाँ महिलाएं हैं और जहाँ महिलाओं से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है वहाँ महिला आयोग जा सकता है उसको। लेकिन अनीता जी की बात करूँ तो वो इतनी ना समझ महिला नहीं है। वो पिछले काफ़ी सालों से राजनीति भी कर रही हैं, महिला आयोग की सदस्य भी हैं, बहुत समझदार महिला है। तो वो कुछ ऐसी गलती नहीं कर सकती कि जिसको वो उनके दायरे में ना हो और उस पर वो कार्रवाई करने की कोशिश करें। तो ये कहीं ना कहीं कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है। तो हमारी बात हो गई है, तो ये अब कोई समस्या इसमें नहीं। हमारे यहाँ कोई भी मामला ऐसा नहीं है कि जिसमें दोनों पक्षों की जांच नहीं की जाती। जितने भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड हैं, जो पुलिस से मामले हैं, हम पहले कहते हैं पहले उसकी पूरी तहकीकात करो, उसमें इन्वेस्टिगेशन करो, जो दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई करो। उसमें चाहे वो महिला दोषी होगी तो महिला के खिलाफ होगी, अगर पुरुष दोषी होगा तो पुरुष के खिलाफ होगी। ऐसा महिला आयोग में आने के बाद नहीं हो सकता कि किसी के साथ कोई अन्याय हो, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो। क्योंकि मेरा मानना ये रहता है कि कोई भी महिला आयोग है, ठीक है, महिलाएं जो जिनकी कंप्लेंट है, जिनकी कहीं नहीं सुनी जाती, वहाँ महिला आयोग में सुनी जाती है और ये महिलाओं का विश्वास भी है कि महिला आयोग में सुनी जाती है। लेकिन मेरा मानना है कि हर घर में पुरुष भी हैं और हर घर में महिलाएं भी हैं। हर घर में अगर बहन है तो भाई भी है, पति है तो पत्नी भी है, और बाप है तो बेटी भी है। तो मुझे लगता है कि इतना कनेक्ट है, तो इसमें ये सोच के कार्रवाई करना कि वो महिला है हमें इसलिए कार्रवाई करनी है, तो मुझे लगता है ये तो नहीं है। पर हर चीज़ की जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पॉलिटिकल एक सवाल। जी बिल्कुल। प्रधानमंत्री को एआई के द्वारा कांग्रेस ने दिखाया चाय भेजने वाला, कितना बड़ा अपमान किया गया प्रधानमंत्री का। ये बिल्कुल बेहुदा हरकत है। इस पर कोई कमेंट्स करना इसलिए बेकार है कि ना तो उनके कहने से प्रधानमंत्री की इमेज बन रही है और ना उनके कहने से प्रधानमंत्री जी की इमेज बिगड़ रही है। तो ये बेहुदा और उनकी छोटी सोच को दर्शाते हैं कि जब ये इस तरह की हरकतें करते हैं, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्योंकि दुनिया जानती है, भारत की बात नहीं कर रही मैं, पूरा विश्व जानता है कि आज प्रधानमंत्री किस इमेज के साथ और किस उनकी कार्यशैली किस तरह की है। तो इन चीज़ों से कोई बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। तो ये तो सब उनकी एक छोटी मानसिकता को, क्योंकि वो है ना कि उनके पास कुछ करने को है ही नहीं, उनको हर अच्छी चीज़ का विरोध करना है, उनको सदन ना चलने देना है, उनको ये छोटी छोटी और छिचोरी हरकतें सिर्फ उनकी तरफ ध्यान आकर्षित हो। क्योंकि मीडिया अगर वो ऐसी हरकत नहीं करते तो आप भी उनका नाम लेकर मुझसे क्यों बात कर रहे होते। तो सिर्फ और सिर्फ एक उनका यही वजह है कि वो इस तरह की हरकतें करें जिससे आप जैसे लोगों को आकर्षित करें, पब्लिक को आकर्षित करें। लोग कुछ नहीं है तो उनकी वीडियो देखें, उनकी रील देखें, अदरवाइज और कुछ नहीं है।